Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KD Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. वेडनेसडे के दिन इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा, जहां पर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 22,957 के मुकाबले एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिली। 22,976 पर एक डिप देखने को मिला, जहां पर दिन का लो लगा और दिन का हाई 23,183 के लेवल पर लगा। निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 205 पॉइंट्स के गेंस के साथ 0.90% इन ग्रीन में रही। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में प्रीवियस क्लोजिंग हमारी 48,866 के लेवल पर थी। 48,849 का एक लो देखने को मिला और दिन का हाई लगभग दिन के एंडिंग मोमेंट्स में लगा। बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 49,165 के लेवल पर 299 पॉइंट्स के गेंस के साथ 0.61% इन ग्रीन में रही। फिर निफ्टी में प्रीवियस क्लोजिंग हमारी 22,805 के लेवल पर थी। 22,803 के लेवल पर एक हमें दिन का लो देखने को मिला। हाई देखने को मिला 23,060 के लेवल का। और फिर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,045 के लेवल पर 239 पॉइंट्स के गेंस के साथ वह करीब 1% के पॉजिटिव गेंस के साथ रही। इसके बाद बात करें यूएस मार्केट्स की, तो एक फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव सेशन हमें यहाँ पर यूएस मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। नेस्डेक में 0.54% के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। 106 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड नेस्डेक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। S&P 500 में 17 पॉइंट्स के कट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो थर्सडे जो कि एक मंथली एक्सपायरी रहेगी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के लिए, तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो एक 25 to 30 पॉइंट्स के एक गैप डाउन लगभग हम बोल सकते हैं कि एक फ्लैटिश नोट पर ओपनिंग, फ्लैटिश टू स्लाइटली नेगेटिव नोट पर एक ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो क्रूशियल सपोर्ट जोन जो था, जो काफी टाइम से एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था निफ्टी को, वापस उसके ऊपर आकर ट्रेड करता हुआ और बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। मंथली एक्सपायरी के लिए 23,300 का लेवल निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो वहीं जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 22,800 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की इसके बाद बात करते हैं तो बुलिश हार्मोनिक के पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके बाद एक काफ़ी अच्छा रिवर्सल हमें यहाँ पर लोअर लेवल से देखने को मिल रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स उभर कर आ रहा है बैंक निफ्टी। 49,300 और 50,000 के लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि देखने लायक रहेंगे बैंक निफ्टी में। तो वहीं सपोर्ट जो बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 48,400 के लेवल पर। इसी बाद बात करेंगे फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी धीरे धीरे 200 डेज मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे इनिशियल गेन्स यहाँ पर पिछले 2 से 3 सेशन में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रेजिस्टेंस जो फिन निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा 23,350 के लेवल पर, तो वहीं सपोर्ट जो रहेगा इंपॉर्टेंट वो 22,600 के लेवल पर फिन निफ्टी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शंस एनालिसिस की। मंथली एक्सपायरी के लिए निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 23,000 के लेवल पर है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी हमें 23,000 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 23,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 23,150 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, इवनली बैलेंस्ड है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 46,000 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 49,000 के लेवल पर देखने को मिली। सेम लेवल पर हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी भी हमें देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 48,200 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 49,100 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.77 पर है। इसी बात बात करेंगे टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की, तो सबसे पहले कमिंस इंडिया फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 2846 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 3,000 रुपीज के टारगेट्स और 2,700 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एबी कैपिटल में फ्यूचर्स के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 176 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 184 रुपीज के टारगेट्स और 170 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। बजाज ऑटो फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 8628 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 9,000 रुपीज के टारगेट्स और 8,300 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो कोटक बैंक में सबसे पहले एक सेल रिकमेंडेशन दी गई थी 1888 रुपीज के नीचे एंट्री लेने की रिकमेंडेशन थी। 1830 रुपीज के टारगेट्स और 1935 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, जहां पर हमें 1885 रुपीज का एक ओपन देखने को मिला। 1924 के हाई के साथ 1885 का एक लो लगा।
1917 पर क्लोजिंग रही, 1.79% के पॉजिटिव गेन्स कोटक बैंक में देखने को मिले। एचडीएफसी बैंक में एक बाय रिकमेंडेशन दी गई थी, 1670 रुपीज के ऊपर बाय ट्रेड इनिशिएट करने को कहा गया था, 1720 रुपीज के टारगेट्स और 1620 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, जहां पर 1675 रुपीज की हमें एक ओपनिंग देखने को मिली, 1679 के हाई लगे, 1667 का एक लो देखने को मिला, 1675 के आसपास की एक क्लोजिंग के साथ 0.43% के पॉजिटिव गेन्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक बाय ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बोला गया था, 2172 रुपीज के ऊपर 2300 रुपीज के टारगेट्स और 2100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ, 2165 के एक ओपनिंग के साथ 2239 के दिन के दौरान एक हाई देखने को मिले, 2150 का एक लो जरूर देखने को मिला, 2234 के लेवल पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में क्लोजिंग रही, 3% के पॉजिटिव गेन्स हमें यहाँ पर भी देखने को मिले। इसी तरह के आप कोई भी चार्ट्स रिलेटेड या कोई भी मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं, कमोडिटी और इक्विटी मार्केट से रिलेटेड, तो आप दिए गए क्यूआर कोड्स को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको टाइमली सभी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।